हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी और आज मैं आपके समक्ष प्रकाशिकी के अंदर लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे बोली दर्पण से संबंधित परिभाषा और हम जानेंगे चिन्ह परिपाटी क्या होती है। परिभाषा में हम समझेंगे कि द्वारक क्या है, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है और मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस क्या है और फोकस दूरी क्या है। अब दर्पण हमने पढ़ ली है। इससे पहले आप मेरी वीडियो देख सकते हैं दर्पण के प्रकार, जिससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखें सर। और मेरा आज का जो टॉपिक है वो है गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इसमें है द्वारक, ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, फोकस और फोकस दूरी। और इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे वो है चिन्ह परिपाटी। आ रहे हैं, चलो ध्यान देगा। तो सबसे पहले इसमें है द्वारक। देखो, कल मैंने आपको दर्पण पढ़ाए थे, तो मैंने ये दर्पण बनाया। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कैसे पहचाना हमने? परावर्तक पृष्ठ अगर दबी हुई है तो अवतल दर्पण है। अब गौर करना इसको, इसे कहते हैं दर्पण का पृष्ठ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दर्पण का पृष्ठ है, यानी दर्पण की सतह। तो दर्पण का पृष्ठ जितना लंबा है, यानी दर्पण की पृष्ठ की कुल लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम कहते हैं द्वार। इसे क्या बोलते हैं? द्वार। यानी दर्पण कितना लंबा है, दर्पण का पृष्ठ कितना बड़ा है, उसकी लंबाई को हम कहते हैं द्वार। अब दर्पण की इंग्लिश मिरर होती है, तो जनरली इसे हम डिनोट कर देते हैं जैसे M1 और M2 या फिर M डैश। तो M डैश ये मेरा क्या हो गया? द्वारक। यानी द्वारक अपर्चर क्या हो गया मेरा? M डैश। सीधा सीधा है। अगर इसके बारे में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, किसी दर्पण के पृष्ठ की कुल लंबाई उसका द्वारक है। दर्पण का पृष्ठ कितना लंबा है वो कहलाता है उसका द्वारक। इस द्वारक का मध्य बिंदु लगभग यहाँ होगा। देखें, इसका मध्य बिंदु लगभग यहाँ होगा। उस द्वारक के मध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव। अब ध्रुव की स्पेलिंग पोल होती है, तो इस वजह से इसको हम डिनोट करते हैं पी से। किसे नोट करते हैं? पी से। यानी किसी दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव। तो पी हमारा यहाँ पे हो गया ध्रुव। यानी ध्रुव क्या हो गया यहाँ पे मेरा? पी। यानी पोल क्या हो गया हमारा? ध्रुव। यानी इसको डिनोट करते हैं पी से। अब हम पहले ही बता चुके हैं दर्पण क्या होते हैं, कांच के खोखले गोले को काट के बनाए जाते हैं। अब ये जो गोला है काटा गया होगा, इसका अगर इसको पूरा होना है तो लगभग ये ऐसे करके ऐसा पूरा हो जाएगा। तो इस वजह से इसका जो गोले का केंद्र होगा वो होगा यहाँ पे। तो उस गोले के केंद्र को इस दर्पण में हम कहते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। यानी कांच जो दर्पण है, आपने कांच के जिस खोखले गोले को काट के बनाया है, उसके सेंटर को, उसके केंद्र को यहाँ संज्ञा दी जाती है वक्रता केंद्र। यानी जहां उस गोले का केंद्र होगा उसी जगह पे दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। अब हमने क्या किया, दर्पण के ध्रुव यानी P और C यानी वक्रता केंद्र को मिलाती हुई रेखा खींची। एक लाइन खींची मैंने जो दर्पण के वक्रता केंद्र से ऊपर जा रही है। इसको चाहो मैंने यहाँ पे नाम दीजिए X। तो XCP ये कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। यानी ऐसी रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र यानी C और ध्रुव यानी P को मिलाती हुई जाए, उस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारा मुख्य अक्ष इसमें हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक नाम दे दिया हमने इसको XCP। तो मुख्य अक्ष हो गया मेरा XCP। अब जैसे ही आपने ये गोला या वृत्त पढ़े होंगे, ये केंद्र है। ये केंद्र को जनरली यूज से नोट करते हैं। केंद्र से ये वृत्त की परिधि है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अब यही केंद्र यहाँ क्या बन गया? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र यानी C और ध्रुव यानी P के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या और डिनोट करते हैं इसको कैपिटल R से। यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये क्या होगी हमारी? वक्रता त्रिज्या। सीधा सीधा है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। डिनोट करते हैं कैपिटल R से। ये ध्यान रखना है कि इसका सिंबल क्या है। ध्रुव का सिंबल P है, वक्रता त्रिज्या का कैपिटल R है, वक्रता केंद्र का C है। तो यानी हमारी जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या होगी? कैपिटल R। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल R। वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु करीब यहाँ होगा, तो इसको हम कहते हैं फोकस और डिनोट करते हैं कैपिटल F से।
कैपिटल एफ से। तो एफ हमारा हो गया फोकस, यानी फोकस का जो सिंबल है वो है कैपिटल एफ। इसके बारे में देख सकते हैं, किसी दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु कहलाता है फोकस। अब फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, यानी यहाँ से एफ से लेकर पी तक की इस दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, और नोट करते हैं स्मॉल एफ से, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। और फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। फोकस दूरी हो गई हमारी स्मॉल एफ। तो इस तरह से इन पॉइंटों को हमने बारीकी से समझा। एक बार फिर गौर करते हैं, दर्पण का पृष्ठ कितना लंबा है, उस पृष्ठ की लंबाई को कहते हैं द्वार। यानी कोई दर्पण अगर छोटा है तो इसका सीधा सीधा मतलब कि दर्पण छोटा है, दर्पण अगर बड़ा है तो उसका द्वारक बड़ा है। दर्पण की जो लेंथ होती है, जो लंबाई है, वो द्वारक पर डिपेंड करती है। द्वारक बड़ा है मतलब वो बड़ा दर्पण है, द्वारक छोटा है मतलब वो छोटा। तो ये एम डैश ये हो गया द्वारक, यानी एम से लेकर एम डैश, यानी पृष्ठ की कुल लंबाई हो गई द्वारक। द्वारक का मध्य बिंदु ये पी, यानी द्वारक का मध्य बिंदु, किसी दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव, और ध्रुव को दर्शाते हैं पी से, यानी पोल की वजह से इसका सिंबल होता है पी। अब गोली दर्पण कांच के जिस गोले से बना है उसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, दर्शाते हैं कैपिटल आर से। वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु कहलाता है फोकस, और डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, और इसका सिंबल जो है वो है स्मॉल एफ। ध्यान रखना, फोकस दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल एफ से और फोकस को दर्शाते हैं कैपिटल एफ से। एक बार फिर देखें, ये मैंने जो बताया वो अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए बनाया? अवतल दर्पण के लिए। अब इसी चीज को हम समझते हैं उत्तल दर्पण के लिए। तो चलिए सबसे पहले मनाते हैं उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण लिया हमने, क्या किया, इसकी इस ओर हमने कर दी पॉलिश, पॉलिश कर दी। पॉलिश करने से ये क्या बन गया हमारा? उत्तल दर्पण। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पृष्ठ हो गया, पृष्ठ की कुल लंबाई, ये क्या हो गया? द्वारक, यानी एम डैश क्या हो गया? द्वारक। अब ये इस द्वारक का ये क्या हो गया? मध्य बिंदु, और द्वारक का मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव, और ध्रुव को दर्शाते हैं पी से। अब इस ये कांच के गोले से बना होगा, इसका केंद्र इधर होगा, ये कर्व इधर है, ये इसका जो वक्र है वो इस साइड है, तो इस वजह से इसका जो सेंटर होगा वो उधर कहीं होगा। अब इधर तो होगा नहीं, अब एक वृत्त है या गोला है, इसका केंद्र गोले के बाहर होगा। अब ये कर्व है, इसका केंद्र यहाँ होगा, इधर कहीं होगा। अब ऐसा कर्व है तो इसका केंद्र यहाँ होगा, अगर ऐसा है तो इसका केंद्र यहाँ होगा। तो इस वजह से इस गोले से जो बना है उसका केंद्र लगभग सेंटर यहाँ होगा। तो उसी सेंटर को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, और दर्शाते हैं कैपिटल सी से। यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बारे में बोलते हैं, नहीं कांच का गोली दर्पण कांच के इस गोले से बना है, उसके केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, सी से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाते हुए रेखा अगर हम खींच दें तो वो कहलाती है मुख्य अक्ष। इसको और आगे बढ़ाएं, फिलहाल मैंने इधर नाम दिया था x, तो इधर भी x रखते हैं। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, दर्शाते हैं कैपिटल आर से। बिल्कुल सेम है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता केंद्र यानी ध्रुव का मध्य बिंदु कहलाता है फोकस, दर्शाते हैं कैपिटल एफ से। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, को दर्शाते हैं स्मॉल एफ से, यानी यहां से लेकर यहां तक ये होगी स्मॉल एफ। अब ध्यान ये रखना, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अब दूरियां जो नापते हैं दर्पण में वो ध्रुव से नापते हैं। कहां से नापते हैं? ध्रुव से। ध्रुव यानी ये पी यहां से नापेंगे। वस्तु दर्पण से इतनी दूर रखी है तो हम ये देखेंगे ध्रुव से कितनी दूरी पर रखी है, यहाँ से नहीं नापेंगे ना यहाँ से, ध्रुव से देखेंगे कितनी दूर है, इसमें इधर। तो ध्रुव के इधर की दूरियां होती है नेगेटिव, ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां कैसी होती है? नेगेटिव, और ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां होती है पॉजिटिव। ये हम अभी समझाएंगे चिन्ह प्रकार में। जैसे आपने वो पढ़ी हुई संख्या रेखा, संख्या रेखा में नंबर लाइन के बीच में जीरो होता है, इधर वाली वैल्यू होती है नेगेटिव और इधर वाली वैल्यू होती है पॉजिटिव। इधर चलता है +1 +2, इधर चलता है -1 -2। तो वही स्थिति दर्पण में ध्रुव की होती है। ध्रुव को आप यहाँ माने, ध्रुव की लेफ्ट में इधर की दूरियां होंगी नेगेटिव और ध्रुव के राइट की दूरियां कैसी होंगी? पॉजिटिव। अब इसी वजह से आपने पढ़ा होगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब उत्तल दर्पण ये है, अब उसका फोकस इधर है तो इधर वाली दूरी कैलकुलेट की जाएगी, फोकस दूरी ये वाली। जब उधर है तो कैसी होगी इसकी? पॉजिटिव। और इधर फोकस अवतल दर्पण की कैसी होती है? ऋणात्मक। अब अवतल दर्पण का फोकस इधर है तो इस वजह से इसकी फोकस दूरी होगी ऋणात्मक। तो इस तरह से हमने इनको समझा कि दर्पण का पृष्ठ कितना लंबा है, वो द्वारक है, द्वारक का मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव, और गोली दर्पण कांच के जिस गोले से बना है उसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र ध्रुव का
वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता केंद्र ध्रुव का मध्य बिंदु कहलाता है फोकस। फोकस ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। आपने शायद ध्यान दिया होगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसी वजह से होती है उसका केंद्र, वक्रता त्रिज्या और फोकस सब दाईं तरफ होता है, यानी राइट हैंड पर होता है, यानी उधर है तो पॉजिटिव है। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी नेगेटिव होती है, इसी वजह से वो लेफ्ट में होती है, इसी वजह से। ठीक है, अब इसमें आता है नेक्स्ट, ये है हम इसको समझाते हैं चिन्ह परिपाटी। हाँ, तो अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है आपका चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। परिपाटी का मतलब होता है एक तरह की प्रथा जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों चली आ रही है। मतलब इसका ये है कि जो हम यहाँ मानते हैं वो हर जगह भी माने जाते हैं। इसमें हम बताएंगे कि वस्तु की दूरी u होती है, वस्तु की ऊंचाई o है, प्रतिबिंब की दूरी v है, प्रतिबिंब की ऊंचाई i है। देखते हैं इधर, इसको देखें एक बार इधर। तो चिन्ह परिपाटी में आपको ये ध्यान रखना है कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। जैसे ये दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो वस्तु रखी जाएगी हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी, इधर लेफ्ट में रखी जाएगी, यानी इधर वस्तु को रखेंगे हम बाईं ओर। वस्तु रखेंगे हमेशा दर्पण के बाईं ओर, यानी लेफ्ट साइड में। तो इस वजह से अब ये दर्पण है, ये दर्पण में क्या हो गया? ध्रुव। अब दूरियां नापते हैं हमेशा ध्रुव से। अब ध्रुव से वो वस्तु कितनी दूरी पर रखी है वो है u, यानी वस्तु की दूरी को दर्शाते हैं u से। अब u का मान इधर है, ध्रुव के इधर की दूरियां, चाहे दर्पण कोई सा हो, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखेंगे। इस वजह से जो u का मान होगा हमेशा ऋणात्मक लेंगे आप। वजह क्या? ध्रुव के हमेशा बाईं ओर रखेंगे। ये परिपाटी एक तरह की प्रथा है, इसको सभी मानते आ रहे हैं, अभी मानेंगे। तो वस्तु को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, यानी बाईं ओर। तो इस वजह से जो u का मान है वो हमेशा कैसा होगा? ऑलवेज नेगेटिव, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण। इसमें आपको यही लिखना, यही ध्यान रखना है कि वस्तु की दूरी को हमेशा u मान। और दूसरा, जो वस्तु से किरणें निकलती है वो हमेशा बाएं से दाएं निकलेंगी। ऐसे किरणें हमेशा इधर से इधर चलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि वस्तु को आप राइट साइड में रख दें, किरणें उधर से इधर आए। ये कन्वेंशन है, प्रथा है कि हमेशा किरणों को बाएं से दाएं मानते हैं। जैसे हम इधर से लेफ्ट से राइट लिखते हैं, हिंदी इंग्लिश इधर से लिखी जाती है, उर्दू है वो राइट से इधर, वो उनकी प्रथा है। तो वस्तु की दूरी को हमेशा लेफ्ट में, वस्तु को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, वस्तु की दूरी को हमेशा u से मानते हैं। वस्तु कितनी दूर रखी है वो है u। अब वस्तु का आकार कितना है, या वस्तु की लंबाई कितनी है, या फिर वस्तु ऊंची कितनी है। जैसे ये वस्तु ये अगर 2 सेंटीमीटर की है, यहाँ से कितनी दूर रखी है वो तो u है। अब इसका आकार कितना है, इसकी ऊंचाई कितनी है वो है o, यानी o हो गया वस्तु का आकार। वो है वस्तु का आकार, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। वो होता है वस्तु का आकार। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब सपोज मान लिया यही बन रहा है, कहाँ कहीं बन रहा हो, जैसे या इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, दूरी ध्रुव से ही नापेंगे, तो प्रतिबिंब की दूरी होती है v, यानी प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है वो होता है v। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी वो होता है v, यानी v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, कितना आकार उसका कितना है, तो उसको दर्शाते हैं i से। किससे दर्शाते हैं? i से। अब वस्तु हमेशा लेफ्ट में रखी जाएगी, इस वजह से वस्तु की दूरी हमेशा u लेंगे नेगेटिव। अगर प्रतिबिंब ध्रुव के बाईं ओर बन रहा है, इधर लेफ्ट में बन रहा है, सॉरी बाईं ओर बन रहा है, तो लेंगे उसे नेगेटिव। अगर प्रतिबिंब ध्रुव के इधर बन रहा है तो v का मान आएगा पॉजिटिव। तो v आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें i और o में क्या है? अब वस्तु को हमेशा ये मुख्य अक्ष हम ने बताया, मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखेंगे आप। तो मुख्य अक्ष के ऊपर वाली दूरियां ली जाएंगी पॉजिटिव और नीचे वाली ली जाएंगी नेगेटिव। प्रतिबिंब अगर नीचे बन रहा है तो होगा नेगेटिव, प्रतिबिंब अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो होगा पॉजिटिव। सीधा सीधा आप ऐसे समझ सकते हैं। ये ध्रुव है, ध्रुव के इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ध्रुव के ऊपर पॉजिटिव, ध्रुव के नीचे नेगेटिव। ध्रुव को आप सेंटर में मान लें, ध्रुव के दाईं ओर पॉजिटिव, ध्रुव के बाईं ओर नेगेटिव, ध्रुव के ऊपर पॉजिटिव, ध्रुव के नीचे नेगेटिव। ध्रुव या फिर मुख्य अक्ष समझ लें आप, ये मुख्य अक्ष होगा, यहाँ पे बीच में ऐसे करेंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां होंगी पॉजिटिव, मुख्य अक्ष की दूरियां होंगी नेगेटिव। ध्रुव के दाईं ओर होगा पॉजिटिव, ध्रुव के बाईं ओर होगा नेगेटिव। तो आपको यही ध्यान रखना है, चिन्ह परिपाटी में वस्तु की दूरी को u से मानते हैं और वस्तु का आकार होता है o। वस्तु का आकार बोले, वस्तु की लंबाई बोले, या वस्तु का आकार, वस्तु की लंबाई, वो होता है o। हाँ, तो अभी जो आपने पढ़ा, जो समझा, उसको मैंने बाकायदा बोर्ड पर लिख दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार फिर देखते हैं, मैं इसको फिर दोबारा किए दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने पढ़ा था द्वारक। द्वारक क्या है? किसी दर्पण के पृष्ठ की कुल लंबाई, वो कहलाता है द्वारक, यानी m से लेकर m', ये क्या हो गया द्वारक।
द्वारक का मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव। और गोली दर्पण कांच के इस गोले से बना, उसके केंद्र को कहते हैं वक्ता केंद्र, और उसको दर्शाते हैं सी से। वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाकर रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष, यानी XP हो गया मुख्य अक्ष। और वक्ता केंद्र ध्रुव का मध्य बिंदु कहलाता है फोकस, और फोकस और ध्रुव के बीच दूरी कहलाती है फोकस दूरी। और आपने जाना ये होता है वस्तु की दूरी, विकृतन की दूरी, को वस्तु की ऊंचाई या लंबाई, ऐसे ही आई प्रतल की ऊंचाई या लंबाई। और ध्यान में आपको ये ध्यान रखना है कि ध्रुव के बाईं ओर की दूरी लेफ्ट की लेंगे नेगेटिव, और ध्रुव के बाईं ओर की लेंगे पॉजिटिव। अगर कोई मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी है तो पॉजिटिव ली जाएगी, मुख्य अक्ष के नीचे की है तो नेगेटिव ली जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो कैसी रही इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।